टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। खंडहर हो चुके ये मंदिर छोटे शिवालयों में अजीब आकार के शिवलिंग, चट्टानों के साए में पनाह लिए जलकुंड, प्राचीन लिपि में लिखा एक संदेश और एक अंतहीन सुरंग। अगर आप इनको महज अवशेष मान रहे हैं तो ये आपकी भूल है। यहां का एक एक पत्थर एक पौराणिक घटना का प्रमाण है। दावे के मुताबिक त्रेता युग का ये वही शिवधाम है जहां रावण को 10 सिर का वरदान मिला, जहां लंकेश ने 10,000 साल हवन कुंड जलाकर शिव की तपस्या की, शिवाय 9,000 साल अपने सिर काटकर चढ़ाते रहे, 10,000वें वर्ष महादेव प्रकट हुए और दशानन होने का आशीर्वाद दिया। लंका नरेश के नाम पर इस जगह का नाम नरेश्वर पड़ा, जो आज मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पड़ता है। जो दक्षिण भारत की रामायण है उसके अंदर में इस नरेश्वर के मंदिर का उल्लेख किया गया है कि जहाँ रावण ने आके और तपस्या करी थी, वो जो 10 सिर वाली जो थी मैया से मांगे थे या किससे मांगे थे, तो ये हिंदी रामायण में तो नहीं है इसका उल्लेख, लेकिन दक्षिण भारत की रामायण में कुछ लोगों ने मुझे बताया था। अच्छा, इस स्थान का? हाँ। जो दशानन मतलब रावण जो बोलते हैं, रावण ने 10 सिर प्राप्त करने के लिए तपस्या के लिए सबसे अच्छी जगह यहीं चुना था। मध्य प्रदेश में रामायण काल के कई साक्ष्य हैं, लेकिन इस जगह का नाम तो कभी नहीं सुना। ये दावा हम कैसे मान लेते? फिर आगे जो सुनने को मिला वो हिला देने वाला था। कहानी के मुताबिक 10,000 साल साधना के लिए लंका नरेश ने हवन कुंड को कई अद्भुत शक्तियों से जागृत किया था। यहां तक कि अग्नि, वायु और जल देवता कुंड की रक्षा के लिए तैनात किए गए थे। कहते हैं उस हवन कुंड की दिव्य शक्तियां आज भी काम करती हैं। मंदिर के इलाके में अक्सर लोगों को आग की लपटें दिखाई देती हैं। कभी जंगल में, कभी मंदिर के अंदर, तो कभी जल कुंड के आसपास। आज भी अगर कोई जाए ना तो लोग कहते हैं प्रमाण के तौर पे अचानक से जो कई लोग बताते हैं तो बोले कहीं ज्वाला दिख गई जलती हुई अचानक से, मतलब ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो तो प्रज्वलित हो गई है तो वो तो हमेशा वो ज्वाला जलती दिखाई देती है। अब ये कौन सा दावा है? अपने आप कैसे आग लग सकती है, वो भी रात के वक्त? तो लोगों ने कहा किसी के मानने या नहीं मानने से सच नहीं बदलने वाला। अगर सबूत चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। दशानन की तपोस्थल है और एक साक्ष्य ढूंढेंगे, कई मिल जाएंगे, अपन को कई मिल जाएंगे, मगर देखने के लिए केवल नजर चाहिए। आपको अगर कुछ प्रमाण चाहिए तो हिम्मत करिए, रुकिए, रात को देखिए, हो सकता है
कि अगर आपकी श्रद्धा है तो आपको कुछ चमत्कार दिखें। मालूम नहीं है, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा है। इस कहानी का आगाज सफर से नहीं, ग्रंथों के शोध से हुआ। पहले यह जानना जरूरी था कि रावण के 10 सिर थे या नहीं। अक्सर कहा जाता है कि रामायण के प्रसंगों की गलत व्याख्या की वजह से भ्रम फैल गया, जबकि रावण के 10 सिर थे ही नहीं। हमने रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का गहन अध्ययन किया, कई श्लोकों और चौपाइयों को परखा, फिर हकीकत सामने आई। सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की, जिसके सुंदर कांड के 49वें सर्ग में उस समय की घटना है जब मेघनाद नागपाश में बांधकर महाबली हनुमान को रावण के दरबार में लाते हैं, जहां पवन पुत्र पहली बार लंकेश को देखते हैं। यहाँ एक श्लोक है जिसके मुताबिक रावण उस समय 10 सिर के साथ सिंहासन पर बैठे थे। शिरोभिर दशभिर वीरो भाजमानम महोजसम नानाव्याल समाकीर्ण है शिखरैरिव मंदरम। मतलब परम तेजस्वी वीर रावण अनेक शिखरों से युक्त मंदराचल के शिखर की तरह अपने 10 सिरों से शोभायमान हो रहा था।